हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आपने टेलीग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए। वहाँ आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। अगर कोई भी डाउट हो मैं उसका जवाब टेलीग्राम में जल्दी दे पाऊँगा। कमेंट में शायद लेट हो जाए। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे माफ़ करिएगा, जियोग्राफी का जो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो गया था, मुझे समय नहीं आ रहा था मैं कैसे उसे मैनेज करूँ, किस तरह जियोग्राफी को करूँ। फिर मेरे दिमाग में ऐसा मेथड आया जो कि मैंने मैथ पे इस समय यूज़ किया। यू सी, मैंने सब कुछ जो इम्पोर्टेंट था पहले ही नोट कर लिया, अब सिर्फ पढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द z? That represent the imaginary number. Z represent the complex number. Okay, it is represent by that format. A is a real number and B is also real number. But iota represent it is a whole, or iota represent it is a imaginary part of z. Okay, so याद रखिएगा जितने भी नंबर है all number are complex number, बट यहाँ complex number की iota b की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती है, वहाँ आयोटा की वैल्यू भी 0 हो जाती है, और फिर हम जन्म होता है रियल नंबर का। ये डीपली बातें होंगी, लेट्स स्टार्ट। हमें इतनी डीप नहीं जाना। आयोटा इक्वल टू -1 अंडर रूट -1 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा 3 माइनस आयोटा 4 इक्वल टू 1 आयोटा 0 इक्वल टू 1। जो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे कोई और कर जाएगा, एग्जाम तो सीधा क्रैक होगा ना, याद रखा जाएगा। सो आपको ये p वैल्यू याद कर लेनी है। फिर ये 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा 1 माइनस आयोटा प्लस अपॉन 1 प्लस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। ओके, उसके बाद इधर आ जाइए, z के ऊपर बार लगा दिया, ये गड्डी लगा दी ऐसे करके। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है, जल्दी बताओ यार। ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाला है, कैसे बता दोगे आप? ये रिप्रेजेंट करता है कंजुगेट। कंजुगेट में क्या करना है, हमने माइनस इसके बीच लगा देना है। अगर यहाँ क्वेश्चन आता है अगर कोई माइनस वाला, जैसे 5 माइनस 6 आयोटा, अगर हम उसका कंजुगेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा। माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में और प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस पे। आगे आ जाते हैं ये है मॉडुलस का साइन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, ये है इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इनवर्स, इससे पहले हम इसका ऊपर कंजुगेट लिख लेंगे, न्यूमरेटर में कंजुगेट एंड डिनोमिनेटर में हम उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे। मॉडुलस ये है, अंडर रूट कट जाएगा, सीधा हम ये लिख देंगे। ओके, अब उसके बाद ये बात I प्लस I2 प्लस I3 I4 इक्वल टू 1, I10 I15 I20 I25 इक्वल टू 1। ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, कोई भी चार आयोटा की पावर में कोई चार नंबर लगे हुए हैं, और अगर याद रखना चार, सिर्फ चार, और अगर उनके बीच में गैप 4 नहीं है, जब मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, मल्टीपल ऑफ 4 8 16 12 20 24, इस प्रकार इसके बीच में जैसे 5 5 5 गैप ही 5 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो इसी कारण से ये इक्वल टू किसकी होगी 4, इक्वल टू किसकी होगी 1 की। ओके, इक्वल टू 1 या 0, प्लीज गिव मी अ सेकंड। मैं पहले पता कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है, बट अभी पता करते हैं। इक्वल टू 0 होगा, वही मैं कह रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक हो गई यहाँ नोट करने पे। जहाँ सभी 0 है यहाँ 0 लिख लीजिए। ओके, यहाँ 0 लिखा बट यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। और यहाँ आ गया अल्फा। अल्फा कैसे निकालते हैं? tan अल्फा इक्वल टू a b। b को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, a को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। जो भी tan का एंगल बन के आएगा उसे कहेंगे अल्फा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की इक्वेशन है, यहाँ अल्फा
positive. There is a, now I am talking in English. Okay, understand? Let's start. This equation under second quadrant. Then there is a theta equal to pi minus alpha. There is a in that case it locate or place in a third quadrant. Then theta equal to pi plus alpha, and in the fourth case a minus iota b. This is located on fourth quadrant, and theta equal to 2 pi minus alpha. So what is this? This is when we have that limit, then we change in third and fourth case. We theta equal to alpha minus pi. There theta is equal to minus pi. When we have specifically say that theta is not greater than minus 180 degree or not less than minus 80 degree or not greater than 180 degree, then we represent the theta alpha minus pi or minus alpha. Okay, so this is theta is also known as argument and amplitude. Okay. This exception is also known as the principal argument. When he say find the principal argument, then this equation also happened. Okay. Polar form are into cos theta plus iota sin theta. Theta represent the principal argument and R represent the modulus of complex number. Yani Euler form E I iota. There is R also present. R E I iota. R represent the modulus and theta represent the principal argument. Okay. There is a De Moivre law. Okay, De Moivre law. But it say R cos theta plus iota sin theta, polar form. When n is power on whole equation, then we have R and cos and theta plus iota sin theta. Then, but there is a one exception. When sin there and cos there, means it's equation opposite. It take place cos theta and cos theta take place sin theta. Then we represent that equation like this. You see there. Okay. Then omega is coming. Omega value -1 plus 3 iota upon 2. Omega squared equal to -1 minus 3 iota under root 3 iota 2. And when we are using simple algebra, we convert to omega iota. This W represent omega. Then we represent when we use simple algebra, then 2 omega iota equal to minus iota and minus 3. 2 omega square iota equal to minus iota plus under root 3. W3 equal to 1. W3 and so on, multiple of 3 equals to 1. And when we add omega plus omega square plus 1 equal to 0. Okay, that's fine. So next important result. If we have that kind of equation, see that kind of equation, a plus iota b under root upon c plus iota b, then we rationalize it. The simple formula and the general formula of rationalize is there. AC plus b BD upon c square plus d square minus iota BC minus AB minus AD
upon c square d square. Let me some time for I say this is correct or wrong. Maybe it is correct. This is formula. Yeah, it is correct. Okay, there is a d. Okay, it is correct now. A d. Okay, now square root. We find the square root if the square of 2 equal to 4, then minus 7 plus 2 4 iota. How do we find its solution? We have a 4 option, but we have a 4 option. We square the every option, but when we have that answer which under the square, that it's my answer and D is my answer. Okay, and now the property of conjugate. That property of also that conjugate, double conjugate equal to z upon z conjugate equal to modulus of z squared, z and is equal to, you see, property is not very important. How many property important? I say that and that, also that and that argument, that argument से प्रॉपर्टी है. अगर आप तीनों कर लोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए. So if any doubt, you comment me in the comment box or in my Telegram channel. I provide link in the description box. Bye bye.